ओम शांति। आज हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मेरी लाइफ में कुछ मैं नया करूं, कुछ नई चीजें इन्वेंशन में लाऊं, कुछ नया सोचूं, कुछ नया करूं। लेकिन कई बार हमारी लाइफ हम चलते 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 स्टॉपेज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे, लेकिन अचानक उनकी लाइफ में कोई परिस्थिति आई, ब्रेक लग गई और फिर वो कोशिश कर रहे हैं उठने की। वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। वो चाहते हैं कोई मुझे मोटिवेट करे, कोई मुझे पावर दे ताकि मैं अपने कदम आगे बढ़ा सकूं। जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो ये 5 चीजों को अपने साथ रखो हमेशा। अगर ये आपके साथ आ गई तो आप अपनी लाइफ को दी बेस्ट बना सकते हैं। सबसे पहला, दुआओं का बल जरूर रखो अपने पास, क्योंकि जितना आपके पास दुआओं का स्टॉक होगा आप अपने जीवन को उतना ही बलशाली बना सकते हैं। क्योंकि दुआएं वो शक्ति हैं जो आपको बड़ी से बड़ी परिस्थिति से बचा सकती हैं। दुआएं वो बल हैं जो आपको हिम्मतहीन से हिम्मतवान बना सकती हैं। और दुआएं वो शक्ति हैं जो आपकी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकती है। तो मेरे जीवन में मैंने कितनी दुआएं कमाई हैं, स्वार्थ वाली कमाई है या निस्वार्थ वाली कमाई है, मन से निकली हुई, दिल से निकली हुई दुआएं ली हैं या मुख से निकली हुई दुआएं ली हैं, ये चेकिंग आपको करनी है। क्योंकि आज व्यक्ति के पास जो सबसे कम स्टॉक है वो है दुआओं का स्टॉक। अगर दुआएं आपके जीवन में आ जाएं तो आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। एक चलने का एक नया तरीका मिल जाएगा। और उसके लिए अगर आपको दुआएं कमानी भी हैं, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगी। आप उन आत्माओं के साथ बैठो जिनका अपना कोई नहीं है। आप उनके साथ वो रिश्ते निभाओ जिनके साथ किसी ने रिश्ता नहीं निभाया। आप अपनी खुशियां उन आत्माओं के साथ बांटो जिनके साथ कोई खुशियां बांटना नहीं चाहता। आपको खुद ब खुद दुआएं मिल जाएंगी। दूसरा, खुद को हमेशा मोटिवेट करें। कैसी भी परिस्थिति हो, लाइफ में एक लेसन हमेशा याद रखना। जब भी आपको लगे मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, कमजोर महसूस कर रहा हूं, एकांत में बैठ करके खुद का चिंतन खुद करें, खुद को मोटिवेट करें। उन पलों को याद करें जहां पर आपको जीत मिली थी। आपने संघर्ष किया था, संघर्ष के बाद वो जीत मिली थी आपको। उन पलों को याद करें। वो पल आपको खुद ब खुद मोटिवेट कर देंगे, पावरफुल बना देंगे। तीसरी चीज, मेडिटेशन अभ्यास जरूर करें। आज हमारी जो भागदौड़ भरी लाइफ है उसमें हम अगर ब्रेक लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने मन को शांत और एकाग्र करना चाहते हैं तो मेडिटेशन जरूर करें। हम सोचते कौन बैठेगा मेडिटेशन करने के लिए। हम कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं, मेडिटेशन सॉन्ग लगा लेंगे और मेडिटेशन हो जाएगा। कानों में ईयरफोन लगाने से मेडिटेशन कभी नहीं होता। मेडिटेशन होगा, आपने भले बाहर कोई भी चीज लगाकर सॉन्ग लगाए, मेडिटेशन के कमेंट्रीज लगाई, म्यूजिक लगाया है, लेकिन आपके कानों की दूरी से दूर है वो। आपके कानों के अंदर नहीं है वो, लेकिन कानों से कोसों दूर है। वहां से उस ध्वनि को आपका माइंड कैच करे। यहां पर क्या होगा, आपका माइंड उसे कैच तो करेगा पर आपके कान उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ब्रेन उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। आपकी बॉडी जो है वो शिवरिंग करना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं यही कहूंगी, मेडिटेशन करते समय जो भी आत्माएं कानों में ईयरफोन लगा करके मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन करना है तो मैं ये जरूर कहूंगी, आप मोबाइल को भले सामने रख दो, वहां पर रखो जहां पर आप उस मोबाइल को देख नहीं सकते। मान लो आपने कोई गीत लगा दिया, कमेंट्री लगा दी या आपने म्यूजिक लगा दिया, मोबाइल को उल्टा करके रख दो। उसका जो सॉफ्ट म्यूजिक है उसे मन तक आने दो, क्योंकि आपका फोकस क्या होगा, मुझे उसे सुनना है। आप उसकी गहराई में जा सकते हैं, पर आपने अगर कानों में लगाया होगा आप गहराई में नहीं जा सकते। तो मेडिटेशन का ये तरीका आप जरूर अपनाएं।
जिससे आप खुद को स्ट्रेस फ्री भी रख पाएंगे। बहुत सारे लोगों का मेडिटेशन नहीं लगता, कारण यही है। चौथी चीज, खुशियां बांटना सीखे। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी गम के बादल हो, पर मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। तो हम रोग लें क्यों, हम अपने जीवन में खुशियां लें, अगर लेनी है तो, ताकि मैं उन खुशियों को अनेक आत्माओं के साथ बांट भी सकूं। तो अगर जीवन में थोड़े बहुत गम आ भी जाएंगे तो ये खुशियां उसके ऊपर मलहम लग जाएंगी। और सबसे लास्ट, पांचवा, हर एक का सहयोग जरूर करें, बिना स्वार्थ के। बहुत सारे लोग स्वार्थ भावना से करते हैं, कोई स्वार्थ ना उस सहयोग में, उस मदद में, लेकिन एक अपनापन हो। और जब वो अपनापन होगा तो आप निस्वार्थ भावना के साथ अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे, और उस सेवा का ही आपको भगवान फल भी देगा। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अचानक कर्मों का फल बहुत अच्छा मिलता है, और वो उसी सेवा का रिटर्न है जो आपने निस्वार्थ भावना के साथ कई आत्माओं के साथ की है। क्योंकि सेवा का बल और फल आपको खुद को भगवान से जोड़े रखेगा। इसीलिए सेवा वही करो जो निस्वार्थ भावना की हो, सेवा वही करो जो भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ाए। ओम शांति।